सनातन की हालत ये है, बच्चे स्कूल जाते हैं, यदि वो तिलक लगा के जाएं, कलावा पहन के जाएं, गले में तुलसी की माला पहन कर जाएं, तो लोग उतरवा देते हैं। अभी नीट के एग्जाम हुए, नीट के, और बहन ने बताया कि कलावा, माला, तिलक बच्चों के उतरवा दिए। क्यों? मैं सनातन को मानने वाला, सनातन को मानता हुआ यदि मैं बड़ा पद प्राप्त कर लूं तो बुराई क्या है? क्यों? सनातन से नफरत नहीं होनी चाहिए। सनातन सबको लेकर चलने वाला धर्म है। इसलिए सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों से स्कूल में तिलक ना हटवाया जाए, एग्जाम के टाइम पर कलावा नहीं। भाई एग्जाम ले रहे हैं, कलावा से आपको क्या लेना देना, तिलक से क्या लेना देना, माला से? भाई मेरी आस्था है, क्या दिक्कत है? और सनातन की यही परंपरा, हमारे मंदिरों में भगवान के माथे पर तिलक है, और ये राष्ट्र सनातनियों का राष्ट्र है। हम किसी और के देश में तो रह नहीं रहे हैं। क्यों भाई? अपने देश में रहकर यदि हम कलावा बांधने की आजादी ना पाएं, यदि तिलक लगाने की आजादी ना पाएं, तो इससे तो यही समझा जाएगा ना कि अभी भारत आजाद नहीं हुआ। अभी एक आजादी की लड़ाई फिर और लड़नी पड़ेगी। इसका मतलब यदि आपके बच्चों को एग्जाम देने के टाइम, स्कूलों के टाइम तिलक हटवाया, तुलसी की माला उतरवाई और तिलक हटवाया, तो इसका मतलब अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ। अंग्रेजों से आजादी मिल गई, अब अंग्रेजों की विचारधारा से आजादी चाहिए इस देश को। अभी आजादी नहीं हुई, आजादी अभी अधूरी है। अटल जी ने कहा था आजादी अभी अधूरी है। अटल जी को पता था कि कलावा उतारने की परंपरा है, तो कह दी उन्होंने कि आजादी अभी अधूरी है। तो फिर एक बार और हमें आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और देश की सरकारों से ये आजादी पानी होगी कि सरकारों से निवेदन है कि बच्चों को स्कूल में तिलक लगा के भेजें। धोती कुर्ता, पैंट शर्ट का पहनावा अंग्रेजों का है। अच्छा बताओ, पैंट शर्ट भारत का पहनावा है कि अंग्रेजों का? तो अंग्रेजों का पहनावा हम क्यों पहने? सनातनियों का पहनावा धोती कुर्ता है। हमारे देश के महापुरुषों ने जब लड़ाई लड़ी तो पैंट शर्ट पहने। आजकल तो टाई लगाते हैं, टाई। अरे अंग्रेजों ने टाई इसलिए लगाई थी क्योंकि अंग्रेज मतलब वहाँ पर अमेरिका में, इंग्लैंड में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, 12 महीने ठंडा मौसम, तो वहाँ के लोगों की नाक बहुत बहती है। तो नाक बहने के लिए उनको कपड़ा रखना पड़ता, तो जेब से बार बार रुमाल निकालने में दिक्कत, तो गले में एक नक पुछनी टांग लेते थे। तो जैसे आप लोग टाई कहते हो, वो नक पुछनी है, उसी को फैशन बना दिया। भारत के बच्चों को टाई पहना के भेज रहे हैं। अरे वो नक पुछनी भारत में का है? भारत में तो 45 टेम्परेचर गर्मी है, 48 टेम्परेचर चल रहा है कहीं कहीं। यहाँ नक पुछनी की क्या जरूरत है? पर भारत का लड़का नक पुछनी लेके जा रहा है, यहाँ तो नाक नहीं बह रही है 24 घंटे। लेकिन अब वो अंग्रेजों का, अंग्रेज गुलाम बनाए 200 साल तक, तो अंग्रेजों की नक पुछनी यहीं छोड़ के चले गए अंग्रेज। और अंग्रेजों की नक पुछनी मतलब टाई आजकल के छोरा छोरी पहन के जा रहे हैं स्कूल, कह रहे हैं हम जेंटलमैन हैं, पढ़े लिखे। खाक पढ़े लिखे हो, गधे हो तुम। अंग्रेजों का पहनावा कॉपी कर लिया। जो अपना पहनावा छोड़ के दूसरों का पहनावा कॉपी कर ले, वो समझदार है कि बेवकूफ है? आप बताइए, उत्तर दो। तो क्यों बेवकूफ बनना? ये सरकारों को ध्यान रखना चाहिए, सरकारों को रोक लगाना चाहिए कि भाई अंग्रेजों की टाई हम क्यों लगाएं। हमारे यहाँ टाई लगाने वाला अपने को बड़ा होशियार समझता है, हम लोग तो समझते हैं कि नक कुछ नहीं टांग के आ गया। तुम्हारी नाक बह रही है क्या? ठीक, वहां इसके स्कूलों में उनकी माँ टाई मतलब नककुचनी गले में लटका के भेजती, बेटा तुम्हारी नाक बहे तो पहुंच लेना इससे। अब वही परंपरा यहाँ के बच्चे फॉलो कर रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया तो कौए के पीछे भागे। कौआ, अरे कान तो चेक कर लो है कि नहीं। नकल करने में भी अकल लगती है। अंग्रेज लोग कोट पहनते हैं, कोट। क्यों?
क्योंकि वहां सर्दी रहती है 12 महीना, और सर्दी में मोटा कपड़ा चाहिए। और भारत में 48 टेम्परेचर है, और बाबूजी कोट पहन के घूम रहे हैं। यहाँ काय कोट पहने हो भाई, यहाँ तो गर्मी है। भारत में तो पतले कपड़े पहनने की परंपरा है ना, कॉटन। गर्मी बहुत है यहाँ, तो एक कोट यहाँ थोड़ी चलता है। लेकिन अब चूंकि अंग्रेजों की कॉपी तो करनी है, तो गर्मी में भी पहने हैं कोट, बह रहा है पसीना, खुजाए जा रहे हैं, पर कोट नहीं उतारेंगे। सही, मतलब अक्ल नाम की चीज नहीं है, नकल करना है बस। अरे नकल करनी थी तो झांसी की रानी की कर लेते। हमारे शिवाजी और महाराणा प्रताप और तात्या टोपे, इन लोगों ने जब युद्ध लड़े, लड़ाइयां लड़ी, तो बताओ पैंट शर्ट पहन के लड़े के धोती कुर्ता पहन के लड़े? जोर से। महापुरुषों के पहनावे को आपने कॉपी नहीं किया, उन बलात्कारी अंग्रेजों के पहनावे को कॉपी किया, जिन्होंने तुम्हारी बहनों की, बेटियों की, माओ की इज्जत लूटी। उन गद्दारों के कपड़े को तुमने फॉलो कर लिया। मैं आज तक पैंट शर्ट नहीं पहना, मैं भारत का रहने वाला हूँ, अपने पहनावे से प्यार करता हूँ। देखो मैं पहनता हूँ, ये भारत का प्राचीन पहनावा है। मैं बलात्कारियों का पहनावा नहीं पहनता, केवल कह नहीं रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, तब कहने की ताकत रखता हूँ। बोलो हाँ, नकल करने में अक्ल लगती है, पर अक्ल तो है नहीं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ये न कुछ नहीं का परंपरा नहीं होनी चाहिए भारत में? भाई भारत में भारत का कल्चर हो, प्राचीन के अंग्रेजों का। आज स्कूलों में बच्चे सब अंग्रेज, सबको अंग्रेज बनना। अब तुम कहते हो मेरा बच्चा सुनता है, हमारे भारत में श्रवण कुमारों की कथाएं हैं, राम जैसी मर्यादाएं हैं, और राम जैसी मर्यादा, श्रवण कुमार जैसी मर्यादा को भला अंग्रेज क्या बताएंगे? कॉन्वेंट स्कूलों में आजकल जो क्रिश्चियन टीचर होते हैं वो तो गौमांस खाते हैं, और गौमांस खाने वाला टीचर तुम्हारे बेटे को क्या पढ़ाएगा? तुम्हारा बेटा तो गाय की पूजा करता है। इसलिए कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है। ब्राह्मण पढ़ाएगा, जब चाणक्य पढ़ाएंगे तो चंद्रगुप्त सम्राट बनेगा। ब्राह्मण पढ़ाता था तो सम्राट बनाता था। आजकल तो पढ़ के भी तुम बन क्या रहे हो? नौकर। पढ़ के क्या कर रहे हो? नौकरी। तो तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें नौकर बनाया है, जबकि सनातन की शिक्षा ने सनातनियों को सम्राट बनाया है, महान बनाया है। इसलिए अब तुम सम्राट से नौकर की तरफ आ गए, तुम्हें अक्ल नहीं, समझ नहीं, तो हम क्या कहें? इसलिए अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को पढ़ो, अपने सनातन को पहचानो। सही है गलत है? माथे पर तिलक लगाओ गर्व से, धरा ये जिस पर कहते हैं ना। आज विदेशी लोग आते हैं और विदेशी लोग, अंग्रेज लोग तिलक लगा रहे हैं, वो लोग गीता पढ़ रहे हैं, और तुम अपने लोग, विदेशी महिलाएं आती हैं और वो साड़ी पहन रही हैं, तिलक लगा रही हैं, हरे कृष्णा हरे राम जप रही हैं, राम राम जप रही हैं, और तुम स्कर्ट पहन के घूम रही हो। भारत की लड़की अंग्रेजों को फॉलो कर रही है, और अंग्रेजन भारत की विदेशों में भी भारतीय ढंग से विवाह होने लग गए, हल्दी चढ़ने लग गई, तेल चढ़ने लग गया, मंडप गढ़ने लग गया। वहां के लोग जानते नहीं विवाह क्या होता है, लेकिन ये सनातन को कॉपी कर रहे हैं। हम अपने को भूल गए, हम उनको कॉपी कर रहे हैं, और वो सनातन को कॉपी कर रहे हैं। सनातन क्या है ये समझ गए होते ना, तो ये भारत की दुर्दशा ना होती। मैया सो गई? सुनो,